नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जो शायद आपको गूगल मैप्स पर पहली बार में ना मिले, लेकिन जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। हम जा रहे हैं लखन घाट। कभी सोचा है कि कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, है ना? वो इतिहास, आस्था और न जाने कितनी ही पौराणिक कथाओं का संगम होती हैं। और उनकी कहानियां, वो तो सदियों से नदियों के पानी में चुपचाप बहती रहती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लखन घाट है कहाँ और इसकी असली पहचान क्या है। देखिए, लखन घाट सिर्फ सोन नदी का एक किनारा भर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की खूबसूरती और लोगों की गहरी आस्था एक साथ मिलती है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जगह असल में है कहाँ। तो ये है छत्तीसगढ़ के कोरेला पेंड्रा मरवाई जिले के करहनी गांव में। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये कहाँ है, तो चलिए अब इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जगह को इतना खास बनाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला घाट हमारे महान महाकाव्य रामायण के पन्नों से सीधा जुड़ जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या स्थानीय मान्यता नहीं है। लखन घाट को बाकायदा आधिकारिक तौर पर राम वन गमन पथ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना गया है। ये वही पवित्र रास्ता है जिससे होकर भगवान राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान गुजरे थे। और यही वो विश्वास है जो इस जगह की आत्मा है। ये मान्यता कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के कुछ पल यहाँ भी गुजारे थे। यही बात इस घाट को एक आम नदी तट से कहीं ज्यादा पवित्र बना देती है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये भगवान राम के रास्ते का हिस्सा है तो इसका नाम किसी और के नाम पर क्यों रखा गया? और इसका जवाब छिपा है भक्ति और समर्पण में। ये घाट लखन यानी लक्ष्मण जी को समर्पित है। ये नाम भगवान राम के प्रति उनके भाई की उस अटूट सेवा और भक्ति का प्रतीक है, जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। अच्छा, तो ये तो हुई पुरानी महाकाव्य की बातें, लेकिन आज लखन घाट कैसा है? चलिए अब प्राचीन कहानियों से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ संस्कृति और समुदाय आज कैसे सांस लेते हैं। लखन घाट आज भी उतना ही जीवंत है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह बनकर नहीं रह गया है। चारों तरफ शांत, घने जंगल हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। स्थानीय लोगों के लिए ये उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो इसकी जिंदा दिल संस्कृति का सबसे बड़ा सबूत है। तो जाहिर है, इतनी सारी बातें सुनकर किसी का भी मन कर सकता है कि इस पौराणिक जगह पर एक बार तो जरूर जाया जाए। तो चलिए आपको कुछ व्यवहारिक जानकारी भी दे देते हैं। ये रहा इसका पूरा पता। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई कल्पना या सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक असली जगह है जहाँ कोई भी पहुँच सकता है और उस शांति और आध्यात्मिकता को खुद महसूस कर सकता है जो यहाँ की हवा में घुली हुई है। और जानते हैं, ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ सोन नदी के किनारे एक छोटा सा घाट अपने अंदर इतनी बड़ी कहानी समेटे हुए हैं, तो कल्पना कीजिए कि भारत की अनगिनत प्राचीन नदियों ने अपने किनारों पर और कितनी अनकही, अनसुनी और पवित्र कहानियों को सहेज कर रखा होगा, जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।